गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड ये कंपनी उन कंपनीज में से एक है जिनके बारे में इन्वेस्टर्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। उनको हमेशा लगता है दैट ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगी एंड इन्वेस्टर्स उन कंपनीज के बारे में काफी पॉजिटिव रहते हैं। बट वो पॉजिटिविटी कभी भी उन कंपनीज के फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट नहीं करती। आई मीन पॉजिटिविटी हमेशा रहती है बट फाइनेंशियल्स उनके कुछ डिफरेंट ही पिक्चर बता रहे होते हैं। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड ये कंपनी इंडिया की काफी पुरानी कंपनीज में से एक है। आई मीन उन कंपनीज में से एक है जो कि काफी लंबे टाइम से इस बिजनेस में है एंड आज की डेट में भी सर्वाइव कर रही है एंड उनका फ्यूचर एक किस्म से काफी ब्राइट लग रहा है। अब सी जो ये कंपनी है, ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसर है। ये कंपनी इंडिया की ओनली एथाइल स्टेट मैन्युफैक्चरर है। ऐसे ही कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एमपीओ। वर्ल्ड में इस कंपनी के पास सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है एमपीओ की। ऐसे ही कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्यूटी लाइन ग्लाइकॉल। ये जो केमिकल्स होते हैं ब्यूटी सेक्टर में यूज होते हैं, कॉस्मेटिक सेक्टर्स में यूज होते हैं। एंड वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं जो इन केमिकल्स को बनाती है एंड उनमें से एक कंपनी ये है। ऐसे ही ये कंपनी इंडिया की उन फ्यू कंपनीज में से एक है जो कि शुगर केन में सिरप को मिक्स करके एथेनॉल की प्रोडक्शन करते हैं। तो बेसिकली जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी यूनिक हैं, काफी डिफरेंट हैं एंड इन प्रोडक्ट्स को इस कंपनी ने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। बायोकेमिकल्स, शुगर, एथेनॉल एंड पावर। आई मीन इन 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर इस कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट्स को डिवाइड करा हुआ है। ऐसे ही जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी बेचती है एंड आउटसाइड इंडिया भी बेचती है। एंड सी जो ये कंपनी है, बेसिकली ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। मतलब जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी कंपनियां इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को एज एन इनपुट यूज करती हैं एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को मोर देन 15 इंडस्ट्रीज में एज एन इनपुट यूज किया जाता है। एंड ऐसे ही जो ये कंपनी है, इस कंपनी के जो क्लाइंट्स है, काफी बड़े काफी फेमस क्लाइंट्स आपको इस कंपनी क्लाइंट लिस्ट में मिल जाएंगे। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था दैट ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी बेचती है, इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। एंड अगर आज की डेट में हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखें तो अप्रोक्सीमेटली 16.5% रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है, बाकी रेवेन्यू इस कंपनी की डोमेस्टिक सेल के थ्रू आती है। एंड ये कंपनी यूएस में अपने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का रॉ मटेरियल कंजम्पशन देखें तो ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 43% रॉ मटेरियल वो इंडिया से सोर्स करती है, डोमेस्टिकली सोर्स करती है एंड अप्रोक्सीमेटली 57% रॉ मटेरियल ये कंपनी इंपोर्ट करती है। उसमें से ये कंपनी सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल ये यूएई से इंपोर्ट करती है। एंड अब इस कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक करनी है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को अप्रोक्सीमेटली 1801 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। आई मीन इस वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। सो हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2023 में इस कंपनी का एसेट बेस था 1733 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 1743 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 1991 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। जून 2024 में रिडक्शन देखने को मिला है एंड ये 1554 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो बेसिकली जो ये एसेट बेस है, यहाँ पर ग्रोथ मिसिंग है एक किस्म से। इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर में तो हमें रिडक्शन देखने को मिला है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करी थी 1709 करोड़ रुपीस की। अगले साल इस कंपनी की रेवेन्यू ये 2000 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में ये फिर से कम हुई है, 1700 करोड़ रुपीस के आसपास आ गई है। एंड इस साल टिल जून 2024 इस कंपनी ने 525 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू अर्न करी है। आई मीन जो ये कंपनी है, इस कंपनी की रेवेन्यू में हमको ए शेप मूवमेंट देखने को मिल रही है। जिस लेवल पर इस कंपनी की रेवेन्यू 2022 में थी, उसी लेवल पर इस कंपनी की रेवेन्यू ये 2024 में है। एंड अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, ये कंसर्निंग पिक्चर दिखाएगा अब आपको। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 19 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 19.5 करोड़ रुपीस के आसपास था। मार्च 2024 में ये कम हुआ है, 12.3 करोड़ रुपीस पर आ गया है। एंड इस साल टिल जून 2024 ये कंपनी लॉस में चली गई है। आई मीन टिल जून 2024 इस कंपनी ने 26 करोड़ रुपीस का लॉस जनरेट किया है। एंड अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वहां पर डेप्रिसिएशन काफी बड़ा अमाउंट है एंड इंटरेस्ट कॉस्ट वो भी काफी बड़ी अमाउंट है। एंड इन 2 कॉस्ट की वजह से जो इस कंपनी का प्रॉफिट है पहले बहुत कम था एंड बाद में अब वो नेगेटिव चला गया है। एंड मार्च 2022 में इस कंपनी की बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़ रुपीस से ज्यादा की बोरोइंग है।
तो सी अब ये कंसर्निंग पिक्चर है, बिकॉज ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गई है। रेवेन्यू का कोई ठिकाना नहीं है, बिकॉज ए सेफ मूवमेंट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन देता है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी ने 44 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग कैश जनरेट किया था। अगले साल ये 197 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 185 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया था, बट जून में ये भी नेगेटिव हो गया है अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ रुपीस का। आई मीन अगर हम इस कंपनी के मार्च 2024 तक के फाइनेंशियल्स देखें एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो को कंपेयर करें तो एक हमें अच्छी पिक्चर नजर आएगी। बिकॉज जो ये कंपनी है, ये कंपनी प्रॉफिट कम है इस कंपनी का, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो नॉन कैश आइटम्स की वजह से है। बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो इस कंपनी का काफी अच्छा है, बट ये जून में नेगेटिव हो गया है। ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात है। इससे भी बड़ी कंसर्निंग बात है इस कंपनी के मार्जिन्स। आई मीन अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी 8.77% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, लेस देन 1% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, लेस देन 5% की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड अप्रोक्सीमेटली 9.5% के इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये एक्सेप्टेबल मार्जिन्स बिल्कुल भी नहीं है। और बड़ी कंसर्निंग पिक्चर ये है दैट जून 2024 में जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स हैं वो नेगेटिव हो गए हैं। आई मीन ये कंपनी 100 रुपए की रेवेन्यू कमाने के लिए उससे कहीं ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात है। ये जून की पिक्चर है। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो हमें धीरे धीरे कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। एंड डाउनफॉल का सबसे बड़ा कंसर्न है इस कंपनी का डेट एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो एक किस्म से पॉजिटिव बात मानी जाती है, बिकॉज वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेट बहुत ज्यादा है एंड जिसकी वजह से इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। एंड इसी चीज को ठीक करने के लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 554.75 करोड़ रुपीस का। इसमें से 325 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड 334 रुपीस से 352 रुपीस तक का प्राइस बैंड है। 42 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,784 रुपीस की। 23 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 25 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 30 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था दैट ये कंपनी उन कंपनीज में से एक है जिनके बारे में हमको हमेशा लगता है दैट ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगी। ऐसा हमें इस कंपनी के 2-3 साल पहले भी लग रहा था, आज भी ऐसे ही लग रहा है, बट वो पॉजिटिविटी इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इनबिल्ट नहीं हो पा रही है। ये बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है। आई मीन अगर आप इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखोगे, बिजनेस देखोगे, प्रोडक्ट देखोगे तो आपको काफी रोजी पिक्चर नजर आएगी, बट जैसे ही आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे देन आपको क्रैप नजर आएगा एक किस्म। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी डेट्स के रीपेमेंट के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अब इस कंपनी का जो मेन काम है वो केमिकल से रिलेटेड है। एंड आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं एंड वो कंपनियां इससे बेटर परफॉर्म कर रही हैं, बेटर मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही हैं, उनकी रेवेन्यू बढ़ रही है, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, शेयर प्राइसेस भी बढ़ रही है। बट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कहीं से भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं है, तो आपको थोड़ा सा कंसर्निंग होना पड़ेगा। मे बी फ्यूचर बहुत अच्छा हो एंड ये भी हो सकता है दैट जो पॉजिटिविटी है वो फ्यूचर में इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में इनबिल्ट हो जाए, बट हमें ये अभी दिखता नजर नहीं आ रहा है बिकॉज हमें अभी एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है मार्जिन्स में, रेवेन्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी में, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, ऑलमोस्ट सभी फ्रंट पर। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, इसके लिए एडवाइस बिल्कुल मत माने। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।